नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी का ये खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। 2024 ये वो साल रहा जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी और दिखाया भी। साल 2024 को भारतीय खेलों में क्रिकेट टीम ओलंपिक, पैरालंपिक, शतरंज, ओलंपियाड और फिडे विश्व चैंपियनशिप में सफलता के लिए याद किया जाएगा। एक क्रिकेट विश्व कप, आधा दर्जन ओलंपिक पदक और 2 शतरंज विश्व चैंपियन। आइए एक नजर डालें उन उल्लेखनीय उपलब्धियों पर जिन्होंने हर भारतीय को जश्न मनाने का मौका दिया। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की, जिसको लेकर के देश में गजब की दीवानगी है। साल 2024 इंडियन क्रिकेट टीम के लिए काफी फायदेमंद रहा। खासतौर पर 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप जीतना साल की सबसे बड़ी कामयाबी रहा है। देखिए रिपोर्ट। बीते साल घरेलू मैदान पर वनडे विश्व कप जीतने में नाकाम रहने की निराशा के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 2024 का साल बेहद अहम था। इस साल में टीम इंडिया ने कई बड़े खिताब अपने नाम किए। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मुख्य आकर्षण रोहित शर्मा के नेतृत्व में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत रही। भारत ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जीती। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने 176 रन बनाए थे और दक्षिण अफ्रीका को 169 रनों पर रोक दिया था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी। तब पहला खिताब धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। 2024 में भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। आई एम श्योर सारे देशवासी जितने भी हैं यही चाहते थे कि हम कब जीते कैसे भी करके, तो ये हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। Feels obviously very special. I've said it multiple times before as well. This was a dream which I wanted to win. Someone from where I come from in my life, how life has been. This is something which was always a dream, and it's the feeling which I can't describe because it has finally happened, and more so over when I know that when everything came down to me at the end. Just very happy for the group, and finally got this. जो इन लोगों की एनर्जी है, इन लोगों की कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग लेवल की है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता भी ये भी हूँ कि ये एक जो शुरुआत थी, बहुत दिनों से हम ये खोज रहे थे एक आईसीसी ट्रॉफी, और इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाके मेरी पूरी उम्मीद है कि आगे जाके इंडियन क्रिकेट बहुत सारी ट्रॉफी जीतेगी अपने 4, 5, 6 सालों में, क्योंकि ये जो बंच ऑफ लड़के हैं इनके पास जो एबिलिटी है, टैलेंट है, इसमें कोई कमी नहीं है। और शायद एक मोमेंट था जैसे हमको फील हो रहा था कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पर वो पड़ाव क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। पर आज ये होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के इसको आगे लेके जाके और बहुत सारी ट्रॉफी जीतेंगे। ऐतिहासिक जीत के बाद स्वदेश लौटी टीम इंडिया का मुंबई में भव्य स्वागत किया गया था। वानखेड़े स्टेडियम में उस समारोह का समापन हुआ था। 2007 में स्पेशल होता है। इस साल कई भारतीय खिलाड़ियों को निजी तौर पर सम्मानित किया गया। बीसीसीआई अवार्ड्स 2024 में शुभमन गिल को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का खिताब दिया गया। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर और T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर कैप दी गई। अर्शदीप सिंह को आईसीसी T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। रविंद्र जडेजा को आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर की कैप दी गई। T20 विश्व कप की जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। जैसे जैसे टीम को नए नेतृत्व और नए चेहरे मिल रहे हैं, उससे लगता है कि टीम इंडिया का भविष्य और भी ज्यादा सुनहरा साबित होगा। क्रिकेट की दुनिया में जसप्रीत बुमराह चमकते सितारे के तौर पर सामने आए। साल 2024 में बुमराह को टीम इंडिया के क्रिकेट ऑफ द ईयर के तौर पर चुना गया। कहा जा सकता है कि मैदान पर जसप्रीत की रफ्तार ने अपना अच्छा खासा असर दिखाया है।
इस बात में कोई शक नहीं कि क्रिकेट के मैदान पर साल 2024 भारत के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। इस साल उनका शुमार न सिर्फ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में है, बल्कि उन्होंने मैदान पर उस वक्त शिकार किए जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। कमबैक किंग बुमराह ने अपनी रफ्तार और बेहतरीन गेंदों से दुनिया को दिखा दिया कि बल्लेबाजों पर दबदबा कैसे कायम किया जाता है। चोट से लंबी लड़ाई के बाद 2024 में बुमराह ने शानदार वापसी की। अपने अलग तरह के एक्शन के लिए जाने जाने वाले बुमराह ने अपने मैच जिताऊ प्रदर्शन से उन आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जो उनकी वापसी करने की काबिलियत पर शक कर रहे थे। उन्होंने टीम के लिए हर फॉर्मेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया। टीम इंडिया को दूसरी बार T20 विश्व कप जिताने में बुमराह ने अहम रोल निभाया। भारत को हमेशा से जिस एक्स फैक्टर गेंदबाज की तलाश थी, उसे उन्होंने पूरा किया। Bumrah can bowl anywhere. Bumrah can bowl on ice. He's that good. You know, he could get some purchase anywhere on any sort of wicket. Wickets that fly through, he's a genius. Wicket that low and slow is with his killer Yorker. Yeah, he would definitely be the pick. Oh, Bumrah is 1,000 times better. You asked me, I've given you an answer. These young boys are far better than us. Yeah, I think he's probably the one bowler, the complete bowler at the moment is Jasprit Bumrah. I think he's got a magnificent skill set. I think also he's learned the trade of holding a line, holding a link. You know, that's why he's so successful at test match level. I think initially he wanted to bowl those wicket-taking deliveries all the time and obviously deep runs, but he's learned the consistency. I think he's the one bowler in T20 cricket that you can't write off. I think he swings the new ball, he brings the stumps into play, he challenges batters up front, and of course, I mean, the back end, he's just phenomenal. All those change-ups, lethal Yorker. टेस्ट क्रिकेट में बुमराह ने गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया में चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इसकी मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ उन्होंने तेज गेंदबाजी से उनके शीर्ष क्रम को झकझोर दिया। पर्थ टेस्ट में भी उन्होंने टीम को जीत दिलाई। Bumrah is an amazing player and of course he's got a great mindset. You know, I've been a huge supporter of Bumrah from day one. You know, he's got that very calm kind of personality and he knows his game and he is one of those guys, you know, who's very likable person in the dressing room और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कमांड करता है ड्रेसिंग रूम में। तो ऐसा बंदा जब सामने से लीड करता है ऑब्वियसली टीम फॉलो करती है, बट नॉट जस्ट योर वन कैप्टन। आई थिंक टू गिव क्रेडिट, जो जस्सी ने बहुत अच्छा काम किया। Anyone with Bumrah in the attack is capable of beating any other team. बुमराह एक नंबर 1 बॉलर है, वर्ल्ड के एकदम जबरदस्त बॉलर है। उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग 5 विकेट से कम ना लें। मतलब उन्होंने अच्छा मजारा किया बोल का। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 500 रन बनाएगी, बट लेकिन काफी रेस्ट्रिक्ट है। 31 साल के बुमराह आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं। 2024 में मैदान पर उनके दमदार प्रदर्शन ने साल 2025 में टीम इंडिया और भारतीय क्रिकेट के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। खेल जगत के इतिहास में साल 2024 भारत के लिए स्वर्णिम कहा जा सकता है। भारत के महज 18 साल के डोम्मा राजू गुकेश ने शतरंज में न सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन को हराया, बल्कि दुनिया के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं। भारत के स्टार शतरंज खिलाड़ी डोम्मा राजू गुकेश ने 18 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र का वर्ल्ड चेस चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। इसी साल अप्रैल में गुकेश ने टोरंटो में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट सबसे कम उम्र में जीता था। उन्होंने हमवतन आर प्रज्ञानानंद और विदित गुजराती के खिलाफ 5 जीत हासिल की और 14 राउंड में 9 पॉइंट के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। रूस के दिग्गज खिलाड़ी गैरी कास्परोव ने तब डी गुकेश के लिए टोरंटो में भारतीय भूकंप जैसे शब्दों को इस्तेमाल किया था। Kasparov has been one of my heroes and one of the greatest chess players of all time. And getting such a huge compliment and notice from him, it really means a lot. सितंबर में बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड के दौरान गुकेश ने बिना हारे 10 राउंड में 9 पॉइंट के साथ निजी गोल्ड मेडल जीता था। उनके नेतृत्व ने ओलंपियाड में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। I'm really happy also to mention for the veterans, not veterans but seniors like Hari, Vidit, Harikaka and Tanya,
they have been playing a lot of Olympiads, and this is the first time we won gold, and it's a kind of a tribute that the youngsters have managed to pay to them. So I'm super happy. इसी महीने गुकेश ने सिंगापुर में चैंपियन बनकर सबको हैरान कर दिया था। इस शानदार उपलब्धि और उनके सपने के सच होने के बाद गुकेश का मुस्कुराता हुआ चेहरा पूरा देश याद रखेगा। इसी साल सिंगापुर में 25 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरेन को गुकेश ने हरा दिया। गुकेश इस जीत के साथ विश्वनाथन आनंद के बराबर आ गए थे। विश्वनाथन आनंद ने ये कामयाबी 11 साल पहले हासिल की थी। इस जीत ने गुकेश को शतरंज की दुनिया का सबसे ज्यादा चमकता सितारा बनाया। I would like to first say thank you to my parents for present here. Because this whole journey was only possible because of them, and this becoming the 18th and the youngest world chess champion in history has been my dream since I was a very little kid, and to realize the dream and get the title back home after 11 years is something very special, and I feel very privileged and honored. शतरंज के दिग्गज गैरी कास्परोव गुकेश को विशी के बच्चे कहकर पुकारते हैं। शतरंज की दुनिया में डी गुकेश 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। I feel very happy. I was literally watching history being made yesterday. The world's youngest champion in history being crowned, and it was very unexpected because most of us had written the game off by this point, that it would end in a draw. In fact, if Ding had brought his bishop back, Gukesh would have a long task to make any progress. But then suddenly the game turned and he won. So that was fantastic. And I'm also very happy. 2024 में गुकेश की असाधारण उपलब्धियों ने न केवल शतरंज के इतिहास में उनका नाम दर्ज कराया है, बल्कि उन्होंने शतरंज की दुनिया में बड़ा नाम भी बना लिया है। उम्मीद है कि गुकेश की सफलता का सिलसिला 2025 में भी जारी रहेगा। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे भारतीय हॉकी टीम की, भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा की और पैरालंपिक खेलों में इतिहास। साल 2024 भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए अब तक का सबसे अच्छा रहा है। इस साल का मुख्य आकर्षण 50 साल के बाद भारत का लगातार ओलंपिक मेडल जीतना रहा। टोक्यो 2020 की सफलता के बाद भारत ने पेरिस में भी मेडल जीता। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल के कड़े मुकाबले में स्पेन को 2-1 से हराया था। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि पहले ज़माने में ऐसा था कि आपको सिर्फ ओलंपियन बनना था, बट 2021 में आप ओलंपिक मेडलिस्ट बन गया। एंड नेक्स्ट टाइम, अभी इस बार आने के टाइम सबको दिमाग में इतना था कि यार जो मेडल लेके गए थे लास्ट टाइम उससे भी अच्छा वाला मेडल लेना है, बट अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल्स में हम लोग को जो परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, बट स्टिल हम लोग घर जा रहे हैं वापस एक मेडल के साथ। इससे अच्छा वाला क्या चीज़ होना चाहिए। बिल्कुल जी, हमारा यही था कि कलर चेंज करना है, बट स्टिल बैक टू बैक मेडल लेना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत खुश हैं हम, क्योंकि जितनी हमने ओलंपिक में बेस्ट हॉकी खेली है तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं अपनी टीम के ऊपर। एक अगर खास बात आपको बतानी हो कि इस इंडियन टीम में ये खास बात है जो किसी और टीम में नहीं है, वो आप क्या कहेंगे? देखो जी, हमारा बिलीव ट्रस्ट बहुत था इस बार कि क्योंकि श्री पाजी का लास्ट मैच था तो हमारा मेन यही टारगेट था कि हमें मेडल जीतना है, तो हमें एक बिलीव था हमारे ऊपर। पेरिस ओलंपिक में तीसरे स्थान पर रहने के साथ हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली पुरुष टीम ने साबित कर दिया कि 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक मेडल जीतना कोई इत्तेफाक नहीं था। बिल्कुल, आई थिंक मेडल होता है और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए और आई थिंक बहुत प्राउड है हम। किसको डेडिकेट करेंगे ये मेडल? ये पूरे इंडिया को करेंगे कि जितना आप लोगों ने सबने प्यार दिया है हमें, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्पोर्ट आपकी हमेशा हमारे साथ रहे, यही उम्मीद करते हैं।
मेडल जीतकर भारत ने ये भी बता दिया था कि लगभग 2 दशकों तक टीम के मजबूत स्तंभ रहे पीआर श्रीजेश को उसी तरह से विदाई दी जिसके वे हकदार थे। एक प्लेयर का एक फॉर मी मुझे हमेशा लगता था कि गर्व से सिर ऊपर करके जाना है। मैंने कमांडर सर को बीच में बोला था, सर जिस दिन आपको लगता है कि मैं खेल नहीं रहा हूँ अच्छा से, अब मुझे बता देना एक बार, ताकि मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट में बोलूँगा मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि ये जर्नी छोटा नहीं है। 2004 में मेरे डेब्यू से लेके अभी 2024 मतलब एक 20 साल का जर्नी है। तो मुझे ऐसे नहीं जाना था कि एक मेल मिला या अगले ईमेल में मैं अटैच नहीं हूँ। तो मेरे हिसाब से ओलंपिक्स एक वर्ल्ड का फेस्टिवल है, वहाँ से गुड बाय बोलना मेरे हिसाब से एक अच्छा एक तरीका था। ओलंपिक में मेडल के अलावा 2024 में भारत ने एशिया में अपनी पोजीशन मजबूत की थी। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन को हराकर भारत ने एशिया महाद्वीप पर अपना दावा कायम रखा। आई एम गुड फीलिंग मैम, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फाइनल मैच में जो मैंने गोल किया है और मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। और स्कोर तो देखा जाए तो पूरी टीम का पूरा योगदान था उसमें। पूरी टीम जो अपना बेसिक था, पूरा स्ट्रक्चर था, उसी से खेल रही थी। बट चलो कभी कभी अनलकी ये होता है कि गोल नहीं निकल पाता, बट चलो उस टाइम गोल हो गया तो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है एक टीम के लिए जो कि अनबीटन होके वापस आए और चैंपियनशिप को जीत के आए। एंड ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। एंड इम्प्रूवमेंट की बात ऐसी है कि इम्प्रूवमेंट तो कभी ख़त्म नहीं होती टीम में, इम्प्रूवमेंट्स चलती रहती हैं। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि इस बार फील्ड गोल भी काफ़ी हुए हैं, पीसीज के गोल भी काफ़ी हुए हैं, कि जैसे पहले पीसी ज़्यादा होते थे, फील्ड नहीं होते थे। सो अभी भी आगे जैसे टूर्नामेंट आएगा उस हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। इस साल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भारत ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया। युवा खिलाड़ियों और अनुभवी खिलाड़ियों के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम आने वाले सालों में अपनी ओलंपिक सफलता को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। भाला फेंकने में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के लिए साल 2024 काफी फायदेमंद रहा। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के लिए ये साल सुनहरी और नई उम्मीदें जगाने वाला रहा है। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के लिए 2024 का साल खास रहा। इस साल उन्होंने कई खास जीत और उपलब्धियां हासिल की। वे 90 मीटर दूर भाला फेंकने के अपने लक्ष्य के करीब भी पहुंचे। स्टार एथलीट ने 2024 का समापन नए साल 2025 के लिए नई उम्मीदें जगाते हुए किया। अगस्त 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा 90 मीटर का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाए और सोना भी उनसे रूठ गया। हालांकि इसके बावजूद वे इस साल भारतीय एथलेटिक्स के निर्विवाद नायक बने रहे। वहीं बाकी हमवतन एथलीट ट्रैक और फील्ड के मुकाबलों में कहीं पीछे छूट गए। 26 साल के भाला फेंक सुपरस्टार नीरज अपना ओलंपिक स्वर्ण पदक बचाने में नाकाम रहे, लेकिन पेरिस खेलों में रजत पदक जीतने के साथ ही वे व्यक्तिगत खेलों में सबसे कामयाब भारतीय एथलीट बन गए। गोल्ड का तो जी हमेशा वही, जैसा मुझे लगता है कि उसी दिन डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हाँ जो बिल्कुल क्लियर गोल्ड के हकदार होते हैं शायद वो भी नहीं जीत पाते। तो सबसे मेन तो वही था कि फिट रहे, इंजरी ना हो और अच्छी थ्रो लगानी थी। तो जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी रही है और जो रिजल्ट रहा है वो भी काफ़ी सही है। मेडल जीता है दूसरी बार ओलंपिक्स में अपनी कंट्री के लिए, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। नीरज को उम्मीद है कि भारत में खेल लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनेगा और जल्द ही दुनिया में इसकी पहचान एक खेल प्रधान देश के तौर पर होगी। वे भारतीय खेल की दुनिया की तस्वीर बदलने की आस लगाए हैं। हमारे बाकी सभी जो एथलीट हैं जो खेलते हैं उनको फॉलो करें और उसको डीपली समझे स्पोर्ट्स को, कि जिस स्पोर्ट में क्या रूल्स होते हैं, कैसे चलता है। तो वो नॉलेज जब आएगी तब हमको अच्छे से पता लगेगा कि हाँ क्या रिक्वायरमेंट होती है स्पोर्ट्स में, कैसी ट्रेनिंग होती है और एथलीट की कितनी मेहनत लगती है। और हर इंसान को मैं ये बोलूँगा कि जो स्पोर्ट्स को देखते हैं या देखना पसंद करते हैं वो स्पोर्ट्स को अपनी पर्सनल लाइफ में भी जोड़ें। चाहे वो कोई भी काम करते हैं, लेकिन दिन में
वो एटलीस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा स्पोर्ट्स खेलें, कुछ ना कुछ उसमें जरूर दें और अपने बच्चों को भी करवाएं, क्योंकि अगर हमको इंडिया को एक्सपोर्टिंग नेशन बनाना है तो ये चेंजेस है जो हमको करने पड़ेंगे। नीरज चोपड़ा ने पूरे साल मैदान पर खेल के दौरान सीखे सबक को याद किया। साथ ही उन्होंने खुद को बेहतर बनाने, नाकामी से उबरने और मजबूत मानसिकता बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद हरियाणा के पानीपत के इस खिलाड़ी ने डायमंड लीग के लिए कमर कस ली। नीरज चोपड़ा ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए 89.49 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। ये उनके करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। ये पूरे सीजन में लगातार बेहतरीन अंदाज में भाला फेंकने की उनकी काबिलियत को बयां करने के लिए काफी है। वहीं इस साल जून में फिनलैंड में हुए पाओ नूर्मी गेम्स में भी नीरज चोपड़ा का दबदबा देखने को मिला। ओलंपिक से पहले फिटनेस से जुड़ी तमाम आशंकाओं और चिंताओं को दरकिनार करते हुए नीरज ने 85.97 मीटर के बेहतरीन थ्रो के साथ पहली पोजीशन हासिल की। इससे पहले मई 2024 में नीरज लंबे अरसे बाद भारतीय जमीन पर घरेलू मुकाबलों में शिरकत करते दिखे। उन्होंने ओलंपिक में सुनहरी जीत के बाद पहली बार फेडरेशन कप में हिस्सा लिया। नीरज ने मुकाबले में 82.27 मीटर भाला फेंककर न सिर्फ स्वर्ण पदक जीता बल्कि अपनी छाप भी छोड़ी। कुल मिलाकर 2024 भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा के लिए एक और यादगार साल रहा। इसने दुनिया के दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ियों के बीच उनकी पोजीशन को मजबूत किया। ऐसे में यकीनन वे भारत के सर्वश्रेष्ठ ट्रैक और फील्ड एथलीट के रूप में जाने जाएंगे। नीरज नए साल 2025 की शुरुआत नई उम्मीदों के साथ करेंगे। उनके इस सफर में सबसे दूर भाला फेंकने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले जैन जेलेजनी नए कोच के तौर पर साथ होंगे। 2025 में नीरज का लक्ष्य 90 मीटर भाला फेंकने के जादुई आंकड़े को पार करना और दुनिया भर में होने वाले मुकाबलों के लिए बेहतरीन फिटनेस बनाए रखना है। साल 2024 के पैरालंपिक खेलों में इस बार भारत ने इतिहास रच दिया। देश के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में रिकॉर्ड 29 पदक जीतकर खेल जगत में भारत का नाम रोशन किया है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने 29 पदक देश के नाम किए। इनमें 7 स्वर्ण पदक शामिल थे। उनकी उपलब्धियां भारतीय पैरा खेलों के लिए यादगार बन गई। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत 30 पदकों से सिर्फ एक कम था। पदक तालिका में भारत 18वें पायदान पर रहा। भारत ने पहली बार 20 पायदानों से नीचे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भारतीय दल का खाता पैरालंपिक खेलों के पहले दिन ही खुल गया। पहला पदक निशानेबाज अवनी लेखरा के नाम रहा। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता। वे पहले ही दिन इतिहास रचते हुए लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। इसके साथ ही उन्होंने आगे के लिए भारतीय टीम की दिशा भी तय कर दी। For me, I went there thinking to gain more experience and to be a little more mature about my technique, about my performance. And when I went there, obviously, you know, whenever I used to meet someone, people used to say, okay, इस बार भी gold ही लाना है, इस बार तो gold पक्का, and all these things, they stay in your mind for a long time. But when you go the second time, I thought, okay, people thought it would be easier, but it was, for me, it was so nerve-wracking, you know, going there and defending that title. So yeah. अवनी लेखरा के नक्शे कदम पर चलते हुए स्प्रिंटर प्रीति पाल ने पहले ही दिन महिलाओं की 100 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 3 दिन बाद महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता। वेरी बिग प्राउड मोमेंट फॉर मी। इतना माहौल मैंने कभी नहीं देखा था अपनी जिंदगी में। ये मेरे लिए एक सपना था और जो कि सच हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हालांकि भारतीय दल का मुख्य आकर्षण भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल थे। उन्होंने न सिर्फ लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया, बल्कि पैरालंपिक में अपना ही बनाया रिकॉर्ड तोड़ दिया। काफी खुशी है, तैयारी काफी अच्छी की थी। ये मेरे परिवार की मेहनत है, मेरे कोचों की मेहनत है और सभी देशवासी जिन्होंने दुआएं की, सभी की मेहनत का फल है।
जूडो में कपिल परमार ने पुरुषों के 60 किलो J1 वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। ये इस खेल में भारत का पहला पैरालंपिक पदक था। हालांकि सबसे दिलचस्प वाकया नवदीप सिंह के साथ हुआ। उन्होंने पेरिस 2024 खेलों में भारत के लिए अंतिम पदक जीता, लेकिन पुरुषों की F41 स्पर्धा में ईरान के सादिक बेत स्याह को अयोग्य घोषित कर दिया गया और रजत पदक जीतने वाले नवदीप ने स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार लाइफ में जूडो में मेडल मिला है, हम लोगों को भी ब्रॉन्ज मिला है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने कोच का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पता था बारिश होगी तो क्या करना है, बारिश नहीं होगी तो क्या करना है, तो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग प्लान रेडी थे। प्लान ए, प्लान बी सभी रेडी थे। थ्रो का टाइप कैसे करना है, पहली थ्रो कितना कैसे करना है, दूसरी थ्रो एफर्ट कब लगाना है, ऑल आउट कब जाना है, हर एक चीज़ के लिए प्लान रेडी था। और इस बार गलती की गुंजाइश बहुत कम छोड़ के गए थे और परिणाम स्वरूप वो भी सारी चीज़ अच्छी हुई और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि जब देश के लिए मेडल आया, देश का नाम हुआ और 7 में से 1 मैं भी हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पेरिस पैरालंपिक में भारत के पदकों का आंकड़ा 30 के करीब था। निश्चित तौर पर 4 साल बाद लॉस एंजलिस खेलों में भारतीय खिलाड़ी इस संख्या को 50 के करीब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनकी कोशिशों से भारत पहली बार चोटी के 10 टीमों में शामिल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत जैसे देश के लिए अहम उपलब्धि होगी, खासकर एक ऐसे देश के लिए जो हाल फिलहाल तक एक पदक के लिए तरस रहा था, चाहे फिर बात ओलंपिक की हो या फिर पैरालंपिक की। और इसी के साथ अब लेना चाहूंगी आपसे विदा, इन दुआओं के साथ कि साल 2025 लाए आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और उत्साह। इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।